नमस्कार प्रिय बहनों। आज मैं आप लोगों के साथ बासेड़ा पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। बासेड़ा पूजा को हम शीतला साते या शीतला सप्तमी, बासेड़ा पूजा आदि नामों से जानते हैं। तो बहनों, सबसे पहले हम पूजा की तैयारी कर लें। इसके बाद घर के सामने जहाँ पर भी आपकी होली जली हो वहाँ पर जाकर हम बासेड़ा की पूजा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बासेड़ा पूजा की विधि। होली पूजा थी, वहीं पर बासोड़ा पूजा कर सकते हैं, या आप चौराहे पर भी बासोड़ा पूजा कर सकते हैं। तो बासोड़ा जब हम पूजते हैं तो पहले हम पूजा की थाली तैयार कर लेते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि बासोड़ा पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले तो हमें बिरले की एक माला चाहती होगी। जैसे होली पर माला चढ़ाई थी, वैसे ही बिरले की एक माला हमें लेनी है। इसके साथ ही हमें 1 लोटा जल लेना है। इस जल में हम थोड़ा मक्खन डाल देते हैं। आपके पास मक्खन हो तो डाल लो, मक्खन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मलाई भी डाल सकते हैं। इसके साथ हम तिलक करने के लिए हल्दी ले लेंगे। बासोड़ा के पूजन में हल्दी से तिलक किया जाता है। इसके साथ ही जब हम बासोड़ा पूजने जाएंगे तो सुबह सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा आटा गूँथ लेंगे। बिना नमक का आटा हमें गूँथना है और इस आटे की हमें लोई बनानी है। तो देखिए, आटे में नमक नहीं डालना है और पहले दिन आटा गूँथ के नहीं रखना है। जिस टाइम पर हम पूजन करने जाएंगे उसी टाइम पर हमें यह आटा गूँथना है, नमक नहीं डालना। बिना नमक का आटा गूँथेंगे और उससे हम इस तरह से लंबी लंबी 5 या 7 पूड़ियाँ बना लेंगे, और जो हमें पूड़ियाँ बनाएंगे उस पर हम उंगलियों के थोड़े निशान भी कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर 5 पेड़ियाँ बना ली है। पेड़ियाँ आप 5 या 7 पेड़ियाँ ज़रूर बना लीजिएगा। साथ ही हमें भोग के लिए मीठे चावल लेनी है। बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शाम के समय हम यह चावल बना देते हैं और सुबह जब बासोड़ा पूजते हैं तब इनका भोग लगाते हैं। यहाँ पर मीठे चावल चढ़ाए जाते हैं। किसी के यहाँ पर गुलगुले, पूड़ी भी चढ़ाई जाती है, लेकिन ठंडे खाने का ही भोग लगाया जाता है। साथ ही हमें दही लेना है। देखिए, बासोड़ी की जो पूजा है यह ठंडी पूजा होती है, इसमें दही का बहुत महत्व है। तो दही आप ज़रूर ले लीजिएगा। साथ में हमें बाजरा लेना है। तो बाजरे का अनाज आप ले सकते हैं। बाजरा ना मिले तो कोई दूसरा अनाज जो मिल जाए आप वो ले सकते हैं। वैसे बाजरा आपको बहुत आसानी से इस समय पर मिल जाएगा, तो बाजरा हम ले लेंगे। इसके साथ ही हमें दक्षिणा चढ़ाने के लिए कुछ सिक्के लेने हैं। तो यह टोटल सामान है जो कि हमें बासोड़ा पूजने के लिए चाहिए होगा। जब आप बासोड़ा पूजने जाएंगे तो अपना पीला ज़रूर ओढ़ के जाएं। पीलिया नहीं है तो आप अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। किसी भी शुभ पूजा में हम चुनरी ज़रूर ओढ़ते हैं, तो चुनरी ओढ़ लीजिए। और आपकी शादी की चुनरी है तो वो ही ओढ़ लीजिए। इसके बाद इस थाली को हमें ढक के ले जाना है, और आप चाहे तो भी आपकी पूजा का कपड़ा भी, जिससे आप पूजा की थाली को ढकते हैं, उस कपड़े से इस थाली को ढक कर ले जा सकते हैं। किसी के यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय मायके से जो पोतड़ा आता है उस पोतड़े से भी इस थाली को ढकते हैं। तो आपके यहाँ पोतड़े का रिवाज है तो पोतड़े नहीं, आप कपड़े से भी ढक सकते हैं। इस तरह से ढक कर आप ले जा सकते हैं। थाली तैयार करने के बाद सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा जब रहता है, 5-6 बजे के आसपास ही हमें बासोड़ा पूजते हैं। तो सुबह सुबह हम बासोड़ा पूजने जाएंगे। अपने घर के बाहर चौराहे पर या जहाँ पर होली पूजी थी वहाँ पर बासोड़ा पूज सकते हैं। जहाँ बासोड़ा पूजेंगे वहाँ पर हम एक ईंट या पत्थर रख लेंगे। 1 या 2 ईंट आप रख सकते हैं। पहले यहाँ पर जल के छींटे लगाकर हम इसको शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद
जो हमने बिरले की माला ली है, जो बिरले की माला इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम पूजा करेंगे। तो देखिए, इन्हें माता शीतला का स्वरूप मान के बासोड़े के दिन शीतला माता का पूजन होता है। तो शीतला माता का स्वरूप मान के हम पूजा करते हैं। पहले जल के छींटे लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर स्नान के लिए जल के छींटे लगा दिए हैं, तिलक ले लिए हैं, हम हल्दी चढ़ा देंगे। भोग के लिए हमें चावल, जो मीठे चावल है वो चढ़ाने हैं। आपके यहाँ पर गुलगुले, पूड़ी या जो भी हो आप चढ़ा सकते हैं। भोग हमें चढ़ा देंगे। भोग में हमें दही भी ज़रूर चढ़ाना, क्योंकि बासोड़े का जो पूजन होता है वो ठंडा पूजन कहलाता है। उसके बाद जो आप आटे की लोई लेके आए हैं, ये लोई हम चढ़ा देंगे और फिर हम बाजरा चढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो जो चीज़ें हम लेके आए हैं वो सारी चीज़ें हम चढ़ा देंगे और दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा कर देते हैं। तो दक्षिणा आज ज़रूर चढ़ाइएगा। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर हम जल चढ़ा देंगे। बाद में हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करेंगे, हे शीतला माता, आप ठंडी रहना, हमारी सारी बीमारी को घर से दूर रखना और हमारे घर में सुख समृद्धि लाना। देखिए, इस तरह से हम बासुड़ा पूजा लेंगे। अब यहाँ पर पूजन करने के बाद साइड में ही थोड़ा सा हम अपने मायके की माता भी पूजेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए मायके में सुख समृद्धि होना भी बहुत ज़रूरी है। तो साइड में ही हम थोड़ी सी हल्दी चढ़ा देंगे, चावल चढ़ा देंगे और दही और जल के छींटे लगा देंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि मेरे मायके की माता भी ठंडी रहना, वहाँ पर भी जो भी बीमारी ना आए और वहाँ पर भी सुख समृद्धि बनी रहे। तो इस तरह से अपने ससुराल और मायके के दोनों माता को हम पूज लेते हैं। फिर देखते हैं किसके यहाँ पर बाजरा बोने का रिवाज है। ये रिवाज सबके यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ है तो आप थोड़ी सी मिट्टी में इस तरह से बाजरा डाल के जल के छींटे लगा देना, ये बहुत शुभ होता है। और इसके कहते ही यहाँ पर हमने धन दावा दिया है और कहते हैं हमने साइड में कोई भी महिला ही, कोई बच्चा, उसे अपने बेटे का नाम ले कहना। जैसे मेरे बेटे का नाम आयुष है कि ये आयुष को कह दिया मैंने, ये धन दबा दिया, ले जाना। तो यहाँ पर हम इस तरह से बाजरा बो देते हैं। फिर अगर आपके यहाँ पर जब आप बासोड़ा पूजते हैं तो कोई दादा भैया या तो दादा भैया की भी पूजा करते हैं। तो दादा भैया अगर है तो जो जो सामान आप लेके गए हैं, जैसे हल्दी, दही और चावल, जो भी चीज़ें आप लेके गए हैं वह सारी हम दादा भैया पर भी चढ़ा देते हैं। अगर आपके यहाँ पर जो दादा भैया नहीं है, जहाँ पर आप बासोड़ा पूजते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब आप बासोड़ा पूजने जाएं तो रास्ते में अगर नीम का पेड़ मिल जाए तो आते टाइम आप नीम के पेड़ की भी पूजन ज़रूर करें। हल्दी, दही, चावल चढ़ा के, जल चढ़ा के इसी तरह आसानी से पूजा जाता है, क्योंकि शीतला माता के पूजन में नीम का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नीम का पेड़ तो है, आप पूजन कर लीजिएगा। पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बासोड़ा पूजन के सीधा अपने घर आ सकते हैं। घर आते ही घर के दोनों कोनों में हम हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और दोनों कोनों को जल से सींच देना है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना के जल सींच के हम अपने घर के अंदर आएंगे और बासोड़े पूजन पूरा हो जाएगा। बासोड़े के दिन बासा खाना ही खाया जाता है, तो आप शाम को ही खाना बना लें और बासोड़े के दिन आप बासी खाना खाएं। कुछ लोग बासोड़े का पूजन सुबह बासी पानी से, यानी रात के बाल्टी वगैरह भर के रख लेते हैं और सुबह उस पानी से नहा के बासोड़े की पूजा करते हैं, और कुछ लोग बिना नहाए बासोड़े का पूजन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो बासोड़े का पूजन बिना नहाए किया जाता है। आपके यहाँ जैसा भी हो
किया जाता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। बासोड़े न किसी के यहाँ पर होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन बासोड़े का पूजन करते हैं। किसी के यहाँ पर होली के दिन जो मंगलवार आता है उस दिन बासोड़े का पूजन करते हैं। किसी के यहाँ पर होली के बाद जो सप्तमी तिथि आती है तो सप्तमी को बासोड़े का पूजन करते हैं, और किसी के यहाँ पर होली के बाद जो अष्टमी तिथि आती है उस दिन भी अष्टमी को बासोड़े की पूजा की जाती है। दोस्तों, बासोड़ा पूजन की यह बहुत ही सरल विधि है। आपको यह विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाओं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं यह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।